प्राणी मात्र सुख के लिए कोशिश करता है, ये सनातन सत्य बात भगवान कृष्ण कहते हैं। मोक्ष का मतलब है कि लाचारी, बंधन और कष्टों से सदा के लिए मुक्ति। लाचारी, बंधन और कष्ट का सनातन धर्म बताता है कि मूल क्या है कि सुख की लालसा, दुख का भय। सुख की लालसा और दुख के भय से लाचारी, बंधन और कष्ट सहने पड़ते हैं। तो सुख की लालच छोड़ दो, ये बात सनातन धर्म नहीं कहता। सनातन धर्म, जिसे हिंदू धर्म भी कह देते हैं, और तमाम धर्मों में जो कुछ दिव्यताएं हैं सनातन सत्य के तरफ ले जाने वाली, वे सब मूलभूत उस सनातन सत्य से आई है। ऐसा सत्य शास्त्रों से, इतिहासों से, विद्वत जनों के तटस्थ सत्संग से महसूस होता है। सनातन धर्म का मतलब है सार्वभौम सत्यता की खबर। चाहे किसी भी जाति का, किसी भी मजहब का, किसी भी उम्र का, किसी भी योनि का जीव हो, चाहे तिर्यक योनि हो, पशु योनि हो, पक्षी योनि हो, चाहे मनुष्य योनि हो, सुख चाहता है। खटमल को भी जरा सा उंगली दबा दो तो भागेगा और सुख की जगह पर सुरक्षित हो जाएगा। तो वेद कहता है, सनातन सत्य कहता है कि सुख की चाह करो, ये तुम्हें कोई सिखाता नहीं है। सुख तुम्हारी मांग है, तुम्हारी आवश्यकता है, और उस मांग को, उस आवश्यकता को सात्विक, राजस और तामस साधनों से खोजते हो तो आप माया, अविद्या के गुणों में फंस जाते हो, और उस सुख को आप ठीक ढंग से पहचान लेते हो तो आप परमानंद को पा लेते हो। भागवत के आरंभिक स्कंद में, प्रथम स्कंद में, प्रथम अध्याय में आया मंगलाचरण। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। जो सत है, सत का मतलब यह है जो पहले था, अभी है, बाद में रहेगा। असत का मतलब है जो पहले नहीं था, अभी नहीं है, बाद में नहीं रहेगा। जैसे शशे के सिंग, मनुष्य के सिंग। ऐसा नहीं कि भाई माल खत्म हो गया, मनुष्य के सिंग बाद में आएंगे, शशे के सिंग अथवा पहले थे, नहीं। जो तीनों काल में नहीं है उसको असत बोलते हैं, जो तीनों काल में रहता है उसको सत बोलते हैं। मिथ्या उसको बोलते जो पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, बीच में दिखता है, उसको मिथ्या बोलते हैं। जैसे स्वप्ने के पहले स्वप्ने की चीजें नहीं थी, और नींद खुलने पर भी स्वप्ने की चीजें नहीं रहती, तो स्वप्न मिथ्या है। ऐसे ये शरीर 60 वर्ष पहले नहीं था, और कुछ वर्षों के बाद, चाहे फिर 10 वर्ष, चाहे 150 वर्ष, लेकिन कुछ वर्षों के बाद नहीं रहेगा, तो बीच में दिखता है। तो जैसे ये शरीर मिथ्या है, ऐसे ये केबिन, ये पंडाल, ये हाल, ये मकान, ये दुकान, ये सारा जगत उत्पत्ति के पहले नहीं था और प्रलय में भी नहीं रहेगा, और अभी भी हर चीज जीर्ण शीर्ण होती होती मौत के तरफ जा रही है। ये सनातन सत्य सभी देशों में, सभी जातियों में, सभी मजहबों में अपनी सत्यता खुले आम कहने की शक्ति रखता है। पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, वो बीच में भी नहीं के तरफ जाएगा। ये फूलों की माला पहले नहीं थी, बाद में नहीं रहेगी, तो अभी इसकी गंध, इसका जल तत्व, इसके और कण नहीं के तरफ जा रहे।
हो सकता है कि इसको ठीक जगह पे रखें, फ्रिज में रखें, कुछ पिरामिड जैसे साधनों में रखें, इसको 10 दिन रख सके, 10 महीने रख लें, कुछ और करके 10 साल भी रख लें, लेकिन इसका नाश है। तो जो नाश जिसका अवश्यंभावी है, उन वस्तुओं को पाकर अविनाशी सुख नहीं हो सकता है। उन वस्तुओं को पाकर भोग कर सुविधा का हर्ष हो सकता है, काल्पनिक सुख हो सकता है, लेकिन काल्पनिक सुख जीवन भर कितनी बार मिला, फिर भी सुख की मांग चली आ रही है। आप सुख चाहते हैं तो सच्चा सुख वह है कि एक बार मिले तो कभी जाए नहीं। जो पहले था अब भी है, बाद में रहे, वो सच्चा सुख। पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, वो मिल मिल कर जा रहा है। लवर लवरी चिपक गए, जरा सा सुख मिला, लेकिन वही सुख उनके स्वास्थ्य पर कुठारघात करता है। अगर दिन को मिलते और ऊर्जा क्षीण करते हैं तो जल्दी अंधापा आ जाएगा, कमर का पेन हो जाएगा, या अधिक उस सुख के कीचड़ में गिरते हैं तो एड्स की बीमारी आ जाएगी, स्वभाव में खिन्नता आ जाएगी। चाहते तो सुख ही तो है बेचारे। ऐसा कोई सुख भोग नहीं जो सुख भोगने में आता है, उसके पीछे भय, रोग और दुख मंडारता है। लेकिन सुख आपको चाहिए, और कृष्ण कहते सुख जरूर लो। मानो न मानो ये हकीकत है, खुशी इंसान की जरूरत है। गांधी जी कहते थे, अगर मेरे जीवन में विनोद या प्रसन्नता नहीं होती तो मैं आत्महत्या कर लेता। काका कालेलकर कहते हैं कि हर रोज 1 घंटा व्यक्ति को हास्य में देना चाहिए। दिन में 1 आध 2 मिनट करते 1 आध घंटा वो प्रसन्न रहे, ऐसा उसके जीवन में होना चाहिए। तो सुख ही हमारी जिगरी जान है। उस सुख स्वरूप परमेश्वर का नाम है सच्चिदानंद। जो सत्य था, इस शरीर के पहले भी था, शरीर मिला तब भी है, और मरने के बाद भी जो रहेगा वो है सत्य। उस सत्य का दूसरा स्वभाव है चेतन। जीव जंतुओं में, मनुष्य में उसका चेतनता दिखती है। उसका तीसरा स्वभाव है आनंद, और आनंद के पीछे सारे प्राणी भागते हैं, लेकिन आनंद पूर्ण रूप से जो पा लेता है उसकी भाग समाप्त हो जाती है। जो आनंद की झलकें पाकर चक्कर में पड़ता है वो चक्कर खाता रहता है। जैसे कुत्ता हड्डी चबाता है, अपने मैड़ों में घाव होता है और उसको रस मिलता है। अब रस तो मिल रहा है लेकिन हड्डी में से नहीं मिल रहा है, अपने आप को हानि करके उसको रस आ रहा है। इस प्रकार के विषय विकारों के रस हम लोग भी लेते हैं। सत्संग हमको इन गलतियों से धीरे धीरे पटाकर, पुचकार के, उत्साहित करके, आनंदित करके सच्चे सुख के तरफ ले जाता है। और सच्चे सुख में जो सच्ची प्रीति होती है, तो उसके आगे, सच्ची प्रीति के आगे प्रकृति अपना नियम बदल देती है। जो सच्चे सुख में जाने अनजाने आ गया, उसके मन में अद्भुत सामर्थ्य आ जाता है, उसके बुद्धि में विलक्षण योग्यताएं निखर आती हैं, और वो तृप्त होता है, औरों को तृप्त कर देता है। वो स्कूली पढ़ाई अधिक पढ़ा है तभी गनीमत है, नहीं भी पढ़ा है तभी भी उसके द्वारा बहुत कुछ ऊंचे कार्य हो जाते हैं। जैसे तुकाराम के द्वारा, समर्थ रामदास के द्वारा, रमण महर्षि के द्वारा, कबीर जी के द्वारा, नानक के द्वारा, एकनाथ के द्वारा जो कार्य हुए और जो वाणी उच्चारित हुई वो अभी भी स्वीकार करनी पड़ती है। एक भक्त ने पूछ लिया एकनाथ जी से कि चैत्रवद छठ
इसका उत्सव मनाए जा रहे हैं हम अपन लोग। तो जनार्दन के सत शिष्य एकनाथ जी महाराज ने कहा कि ये चैत्रवद त्रय उत्सव तो है, लेकिन तू देखना चैत्रवद पंचो उत्सव महाराष्ट्र में लोग मनाते हुए रहेंगे। और अभी पैठण में और उनके भक्त जहां जहां है चैत्रवद छठ का पंचो उत्सव मनाते रहते हैं। जनार्दन का जन्म दिवस चैत्रवद छठ था। भगवान दत्तात्रेय का साक्षात्कार हुआ और ब्रह्म ज्ञान का उपदेश मिला, वो भी दिन चैत्रवद छठ था। और एकनाथ जी पर गुरु की कृपा बरसी, वो दिन भी चैत्रवद छठ था। ये 3 चैत्रवद छठ तो मिली, लेकिन 2 और भी मिल गई। जनार्दन स्वामी ने चैत्रवद छठ को ही देह का त्याग किया और एकनाथ महाराज ने भी चैत्रवद छठ को ही देह का त्याग किया। अभी पैठान में पंच पर्व चैत्रवद छठ मनाया जा रहा है। कितनी दिव्य दृष्टि रही होगी। तो उनकी बुद्धि में दिव्यता आ जाती है, उनके मन में विलक्षण लक्षण प्रकट हो जाते और वे सुख के दास नहीं बनते, सुख के दाता हो जाते, अपने आप में तृप्त रहते। श्री कृष्ण अपने आप में तृप्त हैं। गोपियों ने प्रार्थना की कि प्रभु संसार का सुख तो बहुत देख लिया और हर सुख ने अंत में बूढ़ा किया, दुखी किया, खपाया और जन्म से जन्मांतर तक भटकाया। अब आप मिले हो, हमें हिम्मत होती है याचना करने की, हमें अधरा अमृत का पान कराओ। धरती इति धरा, जो धरती का सुख है वो नहीं। धरती के 5 सुख हैं। आंख को दिखाकर मजा दिलाया, पिक्चर दिखाया, बाग बगीचे दिखाए, सैलानी जगहें दिखाई। इस आंख को मजा दिलाने के लिए लोग बंबई से कश्मीर भागते और कश्मीर वाले लोग मेरे को हाथ दिखाते, बाबा जी हमारे भाग्य में लिखा है क्या बंबई हम देख सकते क्या? मैं क्या, बंबई वाले और अहमदाबाद वाले इधर झक मार रहे हैं कि कहाँ सुख टिका है। मैं ऑडिट करने के लिए 1.5 दिन के लिए कश्मीर गया। जो शादी करके आते उनके माँ बाप कहते बापूजी इनको आशीर्वाद करो, अभी ये घूमने को जा रहे हैं, हनीमून करने को जा रहे हैं। मैं पूछता कहाँ जा रहे हैं? बोले कश्मीर। तो सोचता कि कश्मीर तो इतना सुख संजोया हुआ है कि कपल भागे चले आ रहे हैं, तो मैं चेक करने को आता हूँ। तो मैं चेक करने को गया। एयरलाइन में एक इंजीनियर था मेरा शिष्य, मैंने कहा किसी को बताना नहीं, चुपचाप हम हरिद्वार के लिए आएंगे, लेकिन दिल्ली से सीधा कश्मीर जाएंगे, बाद में हरिद्वार जाएंगे, किसी को बताना नहीं, चोरी छुपी जाते। और 1.5 दिन में हमने वहां का चप्पा चप्पा खोज लिया कि सुख कहाँ रहता है। फूलों की घाटी भी देखी, वो भी देखा, सेवन स्वेंग भी देखा, बगीचे भी देखे। खाने पीने में तो समय जाता ही नहीं था, भुने हुए चने और दूध बूध ये वो करके ले लेते थे, बाकी सब घूम लिया। वो डल लेक में नावें हैं और उसमें छोटे मोटे घर बने हैं, और हमारा वेश देखकर मुझे अरबी मिडल ईस्ट का कुछ मानने लगे, तो वो बड़ी बड़ी नावें दिखाते थे। दिन के 5,000 रुपया किराया वाली, 10,000 वाली, 200 वाली, सारी चेक की। तो यहाँ रहते कपल आकर सुख लेते हैं, तो सुख तो कैसे मिलता है मैं खोजा। तो एक लिविंग रूम है, एक किचन है, अटैच लेटरिन बाथरूम है, बोट हाउस है। तो मैंने वो सब चेक किया। मैं क्या, ये पानी कहाँ से आता है? बोले बाबा जी दिखाते, ऊपर टंकी है। और टंकी में कहाँ से आता है? बोले हैंडपंप लगा है। अब हैंडपंप चलाते हैं तो तालाब से पानी उठता है, और नहाते धोते तो तालाब में ही जाएगा, पहाड़ पे तो नहीं जाता है। ऐसा मिश्रण का उपयोग करके भी बेचारे सुख ही तो खोज रहे थे। मैं क्या, हाय राम। फिर शिकारो नावड़ी में बैठा कि चलो शायद यहां सुख छुपा होगा, देख ले। तो वो नावड़ी वाले, किश्ती वाले मेरे को बाबा जी मानकर बोले महाराज हमारा हाथ देखो। मैं क्या, क्यों, क्या चाहते हो? बोले हमारा नसीब में भगवान ने लिखा है कि बंबई जाने की इच्छा है, और बंबई वाले तो बेचारे सुख खोजने को इधर जख मार रहे हैं।
अहमदाबाद वाले और देश के लोग यहाँ सुख खोज रहे। तो हमारे मन की एक बेवकूफ़ी है कि जहाँ सुख का दरिया है, सतस्वरूप है, उधर नहीं जाते, इधर जाऊं तो सुखी हो जाऊं, ये बनाऊं तो सुखी हो जाऊं, ये पाऊं तो सुखी हो जाऊं, इसको मिटाऊं तो सुखी हो जाऊं, इसको बनाऊं तो सुखी हो जाऊं। आखिर सुख की दौड़ दौड़ में सारी जिंदगी खत्म हो जाती है। अंत में बोलता है संसार में सुख नहीं, मर जाऊं तो सुखी हो जाऊं, मरने के बाद भी सुख नहीं है लाला। मरकर प्रेत बनेंगे तभी भी दुख, और घोड़ा गधा बनेंगे तभी भी दुख, और स्वर्ग के देवता बनेंगे तो वहां भी दुख है। अपने से ज्यादा सुखी को देखकर जेलसी होगी और कम वाले को देखकर ग्लानि होगी। अंत में अब जैसे आप 5 स्टार होटल में ठहरते हैं, सुविधा का मजा लेते हैं, लेकिन पर्स खाली होता चला जाता है, फिर वही सर करके सलाम करते जो बहरे, टिप लेने वाले खुशामद करते, मैनेजर वेलकम करते। अगर आपका पर्स खाली हो गया, ठन ठन पाल हो गए, तो वो कान पकड़ के आउटडोर कर देते हैं। ऐसे स्वर्ग का सुख भी भोगना, पुण्य नष्ट होता है तो अंत में गिरा दिया जाएगा, वो टेंशन मौजूद रहता है। लेकिन आत्मा के सुख में कोई वरी नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई भय नहीं। आत्मा पहले था, अब भी है, बाद में रहेगा। और स्वर्ग का या होटल का सुख भी तब आता है कि जब आप शरीर में स्वस्थ होते हो, जाने अनजाने आपका मन रात को नींद अच्छी कर सका, तो दिन में होटल के इधर के उधर के सुख में मजा आएगा। रात भर आप अनजाने में तमस सुख में नहीं गए ईश्वर के करीब, तो सुबह क्रिकेट मैच देखने का मजा मैच वालों को नहीं आएगा। रात को ठीक से खाया पिया नहीं और सोए नहीं, तो प्रभात को आकर मिली लवरी, तो वो मजा नहीं आएगा। जो भी सुख भासते हैं वो मूल तो तुम्हारे सच्चिदानंद सनातन स्वरूप परमेश्वर का है, लेकिन ये 3 गुणों के प्रभाव से भासते हैं। तो श्री कृष्ण ने उस सनातन सुख को, सनातन धर्म के अमृतमय वेदों के उपदेश को अपनी अनुभव की रिफाइनरी से अपनी भाषा में कहा। श्री कृष्ण कहते हैं कि 3 सुख होते हैं, सात्विक, राजस और तामस। इन सुखों को माया के जगत का ही इलाका समझो। और चौथा सुख होता है आत्यंतिक सुख। वो एक बार 3 मिनट के लिए मिले तो फिर पतन कभी नहीं होता और दोबारा गर्भ में ऊंधा लटने का दुर्भाग्य नहीं होता। उसका सुनना मात्र कई यज्ञ करने का फल दे देता है। स्नातम तेन सर्व तीर्थम, उसने सारे तीर्थों में नहा लिया। दातम तेन सर्वदानम, उसने सारे दान पुण्य कर दिए। कृतम तेन सर्व यज्ञम, उसके द्वारा सारे यज्ञ पुण्य कर्म हो गए। ये न क्षणम मनः ब्रह्म विचारे स्थिरम कृत्वा, उस ब्रह्म परमात्मा में अपने मन को सुखी किया, स्थिर किया। ये बहुत ऊंची बात है और इस ऊंची बात को, ऊंचे अनुभव को पाने के लिए ही मनुष्य जन्म है और श्रद्धा की आवश्यकता है। भगवान कहते हैं 18वें अध्याय के 37वें श्लोक में, यत् अग्रे विषमं परिणामो अमृतोपमं तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसाजन। परमात्मा विषयक बुद्धि की प्रसन्नता से पैदा होने वाला जो सुख संसार की आसक्ति के कारण आरंभ में विष की तरह लगता है और परिणाम में अमृत की तरह होता है, वह सात्विक सुख है। आप सत्संग में आते हो, घंटों इंतजार करते हो, दान पुण्य करते हो, कोई शुभ कर्म करते हो, माघ महीने में नहाते हो अथवा कार्तिक महीने की ठंडी में नहाते हो, परिणाम में तो ये शुरुआत में तो कष्ट देता है। धर्म का आचरण करना, सच्चाई से चलना, पवित्रता से चलना शुरू में तो कठिनता देता है, लेकिन पवित्रता से चलने के कारण आपकी बुद्धि सात्विक होती है तो वो परम सुख, अमृत सुख के करीब आपको ले जाती है। ये सात्विक सुख भगवान कहते हैं।
बुद्धि ग्राह्य, अर्थात इस सात्विक सुख को बुद्धि ग्रहण करती है। अच्छा लग रहा है, खाने को नहीं है, भोगने को नहीं है, सोफा नहीं है, सुख सुविधा नहीं है, फिर भी बुद्धि को महसूस हो रहा है कि सुखी हो रहे हैं। ध्यान योग शिविर चली। मैंने पूछा कि इन 3 दिनों में कईयों को विलक्षण अनुभव हुए हैं, जिसको कोई अनुभव नहीं हुआ वो खड़ा हो जाए। एक बड़ा साहब सचिव, कलेक्टर, IAS ऑफिसर की बदली करने की शक्ति रखता, वो खड़ा हो गया। मैं क्या तुमको कोई अनुभव नहीं हुआ? नहीं। बोले बापूजी कोई अनुभव नहीं हुआ। तुम्हें क्या कोई अनुभव नहीं हुआ तो इतना सचिव पद की सुविधाएं छोड़कर मिट्टी में 3 दिन तक शिविर में धक्के मुक्की सह रहे हो, तो फिर चले क्यों नहीं गए? बोले बापूजी कुछ अंदर में अच्छा लगता है। तो इनको प्रकाश दिखता है या उनको कुछ कुंडलनी जागृति का एहसास होता है, उनको कुछ होता है। ये सब होने के बाद भी वो सुख चाहिए, तो आपको सीधा सुख का एहसास हो रहा है बुद्धि में, इसीलिए 3 दिन तक आप बैठे हैं, थमे हुए हैं, नहीं तो खिसक जाते, भाग जाते। तो अभी आप घंटों भर इंतजार करके बैठे हैं, तो ये विषय विकारों का सुख नहीं है। आलस्य, अफीम, गांजा, भांग का तामस प्रमादी सुख नहीं है। काम, लोभ, मोह, अहंकार, चाट, पकोड़े, धकोड़ों का सुख नहीं है। इस समय आपकी बुद्धि में ग्रहण होता है, शरीर में तो असुविधाएं हैं। यत्तद् अग्रे विषम एव परिणामे अमृतोपमम् तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। भगवान कहते पर शुरुआत में जो कठिन लगे, विष जैसा लगे, अरे भाई ये तो क्या बाबाओं के चक्कर में आ गए, क्या ये सब नहीं, वो छोड़ के इधर उधर आए, कुछ मिला तो नहीं, कुछ हुआ तो नहीं, तो भाई छूमंतर होने वाले तो टिकेंगे नहीं। लेकिन जो थोड़ी बहुत पवित्रता पुण्याई है, वे ही उन्हीं को संदेशा भीतर वाला देता है, वे ही बुलाए जाते हैं और उन्हीं को ही पिलाया जाता है। जिस पर खास अनायत होती है, जिनके कोई न कोई शुभ कर्म परमेश्वर ने पसंद कर लिए और सात्विकता का अंश खिला है, वे आध्यात्मिक सुख के रास्ते चलते। क्या गौतम बुद्ध के पास असुविधाएं थी, खाने पीने को नहीं था, तभी उन्होंने घर छोड़ा? क्या आद्य शंकराचार्य के पास रहने को नहीं था या खाने को नहीं था, इसलिए घर छोड़कर आत्यंतिक सुख के भी आगे परम सुख के तरफ चले? उन महापुरुषों ने देखा कि ये विकारी सुख तो अंत में खपा देंगे, इसलिए उन विकारी सुख के माहौल से हटकर निर्विकारी, वो सात्विक सुख से भी परे सहज सुख, सत्य सुख में टिक गए और वो भगवान हो गए। लोग उन्हें भगवान कहे चाहे न कहे, लेकिन वो भगवत सुख से एकाकार हो गए। तो भगवान का एक नाम भागवत में सच्चिदानंद, सत्य, चित्त और आनंद। तो उस सच्चिदानंद में मन ठीक से बुद्धि विश्रांति पाती है, तो सात्विक सुख से भी पार का आत्यंतिक सुख मिल जाता है। एक बार आत्यंतिक सुख मिल गया, फिर दुनिया के तो क्या, स्वर्ग के सुख में भी आपका मन फंसेगा नहीं। आप जीते जी मुक्त रहेंगे। फिर खाएंगे, मजेदार वस्तु होगी तो आहा मजा आ गया बोल देंगे, गड़बड़ होगी तो अरे यार बुरा लगा, लेकिन अंदर से गहराई से मजे में लंपटुता नहीं और अमजे में खिन्नता नहीं। आपके चित्त की ऐसी ऊंची अवस्था हो जाएगी जैसे बहते हुए पानी में उंगली डालो, दिखती भर है लकीर लेकिन टिकती नहीं। तामसी आदमी की क्या पोजीशन होती है, जैसे लोहे पे लकीर मिटती नहीं, घन मारो, भट्ठे में डालो तभी कहीं लकीर मिटे। ऐसे साधारण लोगों को राग और द्वेष की लकीरें जो हृदय में है, वो 10-10 साल हो जाए फिर भी बदला लेने का भाव, 10 साल पहले कुछ भोगा था अभी भी वहां की ललक मौजूद रहती है।
ये राजस मिश्रित तामसी गुण की प्रधानता है। जो थोड़े बहुत भक्ति भाव वाले होते, मनमुख भक्ति करते, उनका चित्त भी थोड़ा ऊंचा हो जाता है भगवत भजन ध्यान से, सेवा पूजा से। उनका चित्त होता है धरती पे लकीर जैसा। लोहे की लकीर से धरती की लकीर आसानी से मिटती है। ट्रैफिक चले अथवा काफी समय लगे, लकीर मिट जाती। जो गुरुओं का मंत्र लिए बैठे, प्राणायाम करते, ध्यान करते और ईमानदारी से जप करते, उनका चित्त ऐसा हो जाता है जैसे बालू पे लकीर। सुख की लकीर खींची, सुख की ललक रही, दुख की लकीर आई, दुख का भय रहा। लेकिन जैसे बालू की लकीर देखते ही देखते हवाओं के प्रभाव से भर जाती है, ऐसे ही समय की कुछ ही धारा में उन भक्तों के, साधकों के चित्त के आकर्षण विकर्षण की लकीरें बुझती जाती। चौथा चित्त होता है ज्ञानवान का, जिसने आत्यंतिक सुख पा लिया। उसके चित्त में सुख और दुख, अनुकूलता और प्रतिकूलता की लकीरें तो दिखेगी, लेकिन जैसे बहते पानी में उंगली लगाकर बैठे हो। ऐसे पुरुष को कहा जीवन मुक्त। जीते जी वो सुख दुख की चोटों से मुक्त है। जीते जी काम क्रोध आदि वेगों से मुक्त है। जीते जी हर्ष और विषाद से मुक्त है। जीते जी मरने के बाद झंझटों से मुक्त नहीं, जीते जी वह मुक्त है। तस्य तुलना के न जायते, अष्टावक्र महाराज जनक को कहते हैं। उस ब्रह्मज्ञानी आत्मरामी संत की तुम तुलना किससे करोगे? राजे राज्यवताम, वो राजा बनकर राज्य कर सकता है, लेकिन राज्य की लंपटुता नहीं होगी। सेनापति बनकर युद्ध कर सकता है, लेकिन कर्तृत्व भाव नहीं रहेगा। शत्रुओं के प्रति जेलसी नहीं रहेगी और अपने प्रति अहंकार नहीं रहेगा। वो निर्लेप नारायण के सुख में सजाग पुरुष रहेगा। जीने का मजा तो उन्हीं को आता है। लेने देने खाने पीने का सच्चा माधुर्य तो उन्हें आता है। साधारण लोग तो बेचारे, जैसे वो कुत्ता हड्डी चबा चबा के सुख की भ्रांति करता है, ऐसे वो अपने को थका थका कर सुखी होने की थोड़ी कल्पना कर लेते हैं। राजसी सुख के विषय में भगवान कहते हैं, विषय इंद्रिय संयोगात अतद्य अग्रे अमृतोपमम परिणामे विषमेव तत्सुखम राजसम स्मृतम। जो सुख इंद्रियों और विषयों के संयोग से आरंभ में तो बढ़िया मजा देने वाला हो, अमृत की तरह लगे, लेकिन परिणाम में विष की तरह होता है, उसे राजस सुख कहते हैं। मिठाइयाँ खाने का शौक है, मजा आया, लेकिन परिणाम में डायबिटीज की बीमारी आई, अकाल मृत्यु आई। संभोग का सुख, परिणाम में तो मजा आया, लेकिन धातु क्षीण होते होते ऊर्जा ओरा क्षीण होती गई, अकारण ही रोग का घर बन गया शरीर। शुरुआत में अमृत जैसा लगता है। नई नई शादी होती है, पति समझता है कि मिसिस का बॉडी हाँ ब्रह्मा जी के अमृत कलश से बनी है, और पत्नी समझती है कि प्राणनाथ। अब विनोद की थोड़ी घड़ियां ले लेते हैं। बाबा जी ने अलग जगाया, नारायण हरि मिल जाए भिक्षा, अंदर से झगड़ा, तूने मेरी जिंदगी तबाह की। अरे चल बेवकूफ, मैंने तबाह नहीं की, तूने मेरी जिंदगी तबाह की, मैंने बड़ी गलती की। वो बोलता है मैंने बड़ी गलती की। आपस में भिड़े जा रहे। बाबा ने खटका जोर का किया, जोरों से आवाज की, दरवाजा खुला। वो महिला रोती रोती लड़की बाबा के आगे आई। बाबा बाबा मैं तो मर गई, खाना वाना तो कुछ नहीं बनाया, मेरी हालत बहुत बुरी है। बोले क्या हुआ बेटी? जब दुख के समय कोई वात्सल्य भाव का शब्द उच्चारण करता है, वात्सल्य भाव का उभार करता है, तो आदमी का दुख थमता नहीं, वो रो पड़ता है। वो रोते रोते कहती है कि महाराज वो दिन थे कि मुझे कहता था कि तू 14वीं का चांद है। एक दिन एक रात में 2-2 चांद खिले, एक घूंघट में एक बद्री में। बद्री का चांद तो सबका है, घूंघट का चांद तो अपना है। मुझे चंद्रमुखी कहता था,
और बाबा जी मैं आपको क्या बताऊं, कॉलेज में छुट्टी न होती फिर भी छुट्टी लेकर हम कोई आइडिया लगाकर पिकनिक प्लेस पे चले जाते, किसी होटल में रहने को चले जाते थे और बोलता था फिर कब मिलेगी। बाबा जी 14वीं का चांद बोलता था, चंद्रमुखी बोलता था। लव मैरिज हुआ, कुछ महीने साथ में रहे, मुझे कहता है कि तू तो सूर्यमुखी है। और बाबा 3-4 साल हुए, आज मुझे कहता है तू तो ज्वालामुखी है, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, तू तो ज्वालामुखी है। ये एक लवर और लवरी के कहानी नहीं है, सभी संसार में तेजी से सुख लेने को जाते उनके जीवन में ये कहानी बिल्कुल आती है। जो जुआनी में पति पत्नी के शरीर को ज्यादा चिपके वो बुढ़ापे में लड़ते ज्यादा। सत्संगी हो तो बात अलग है, बाकी तो ज्यादा झगड़ा होता है। मैंने कई बूढ़े बूढ़ियों का कॉम्प्रोमाइज करवाया, फिर से शादी करवाई जयराम जी की। 38 साल का बेटा आता है, बोले बापूजी मेरी माँ और बाप लड़ते हैं, आप उनको जरा समझाओ। मैं बुलाया और वो कोई साधारण आदमी नहीं थे, अपने इलाके के मुखी थे, गुल्लूमाल फलाने भाई डिंगड़े भाई, अपने अपने इलाके के ठीक ठाक होते। और घर में पति पत्नी लागी छूटे ना अब तो सनम, ये मुंबई है जयराम जी की। ऐसा झगड़ते। और जिन मित्रों का मित्र में बहुत स्नेह होता और बहुत निकट होते, वे भी बड़े कट्टर हो जाते, शत्रु बन जाते। होते कि नहीं होते, मित्रों में से ही शत्रु बनते। विचारकों ने कहा कि शत्रु से ऐसी बात कभी मत कहना जो आप मित्र को नहीं कह सकते, क्योंकि शत्रु फिर शत्रुताई खर्च करते करते उसका मित्र भाव उभरेगा, कॉम्प्रोमाइज होगा तो आपके कटु शब्द आपको शर्मिंदा करेंगे। और मित्र से कभी ऐसी बात जल्दी से न कह डालना जो शत्रु को नहीं कहना चाहते, हो सकता है कि मित्र कभी शत्रु हो जाए। कबीरा यह जग आए के बहुत से कीने मीत, जिन दिल बांधा एक से वे सोए निश्चिंत। आप उस एक परमेश्वर से दिल बांधना, मित्र भी बनाओ तो उसको सखा भी बनाओ तो उसको साईं भी बनाओ तो उसको साहेब भी बनाओ तो उसको स्नेही बनाओ तो उसको, उसमें जरा गोता मारने की कला सीख लो तो मित्रों से भी आपकी अच्छी पटेगी और संसार से भी आपकी अच्छी यात्रा हो जाएगी। जो भीतर वाले मित्र से बेवफाई करता है, लापरवाही करता है और बाहर पत्नी की फ्रेंडशिप, पति की फ्रेंडशिप, फलाने की दोस्त की, इसकी उसकी, सबकी खुशामद करके सुख लेना चाहता है, वो सबकी खुशामद के बाद भी वो ऐसा सुख नहीं पाता जो सात्विक सुख और गुणातीत सुख पाने वाले लोग शाश्वत सुख को पा लेते हैं। चलो अब उन लवरियों को ज्यादा नहीं झगड़ने देना है। अभी मुझे ज्वालामुखी बोलता है बाबा मैं मर गई, मेरी माँ की जुबान पर मैंने पैर रखा, बाप मना कर रहा था फिर भी मैंने लव मैरिज की, मेरे मित्र और जाति वाले मुझे टोकते थे, बाबा जी बाबा क्या कहे, मेरा तो ये हो गया हो गया। बाबा कहता है बाबा, वो लड़का कहता है बाबा इस छिनाल की बातों में मत आना, मेरी तबाही हो गई बाबा, अब मेरी भी कुछ सुनो। बाबा मैं कॉलेज में नहीं जाता और दूसरे दिन जाता तो मुझे बोलती प्राणनाथ तुम नहीं आए तो रिसेस में एक घूंट पानी भी नहीं पिया, आइसक्रीम तो क्या खाती, प्राणनाथ प्राणनाथ बोलती थी। बाबा शादी हुए कुछ दिन बीते, मेरे को बोलती नाथ खाना पड़ा है, नाथ जरा चाय गरम करके पी लेना, मैं तो चली सर्विस को, नाथ जरा ये कर ले। और बाबा जी 4था साल शुरू हुआ है, हमारी तो पनौती घुसी, अब तो मैं अनाथ जैसा मेरे तरफ देखती नहीं और ऑफिस वाले बॉस को रिझाती, मैं तो तबाह हो गया बाबा। यंग पर्सन सेज लाइफ इज फुल ऑफ जॉय बट वाइज पर्सन सेज लाइफ इज फुल ऑफ सारो। ये शुरू में तो अमृत जैसा सुख लगता है, प्राणनाथ 14वीं का चांद, लेकिन मामा घर गिटले। गुलाम नबीर जा रहा है, हाथ में लिफाफा है, उसमें लिखी चिट्ठी है और सेंट से सजा है, जमीन से 1 फुट ऊपर की यात्रा चल रही है। और गया अपनी प्रेयसी को खत दिया कि मेरे अब्बा जान मान गए और तेरी और मेरी शादी तय हो जाएगी। उसी सड़क से फिर वो गुलाम नबी 5वें वर्ष भी गुजरता है, हाथ में 2 थैलियां हैं, 1 बोतल है, 1-2 डिब्बे हैं
और एक मुन्ना गोद में और एक की उंगली अब कैसे पकड़े। और बड़ी चिट्ठी है, आंखें अंदर घुस गई है, गाल दब गए हैं, फटा जूता है, थिगड़ा लगा पेंट को है। क्या हाल है गुलाम नबी? बोले यार जा रहा हूँ सीधा सामान लेने को। क्या है? बोले 1 किलो मसूर की दाल, आधा किलो सरसों का तेल, 5 रुपए की प्याज, 5 रुपए का लहसुन, फलाना ये चाट बनाया है। अभी 200 रुपया उसको दूंगा, बाकी का पगार आएगा तब दूंगा। पूरा नहीं होता है, परेशान हो गया हूँ। वो लिफाफा लेके गया था उस दिन। अरे बोले बाबा उस दिन मैं अकेला था तो मौज में था, ये आई तब से मैं तबाह हो गया हूँ। इसको लेने भी तू गया था, इसके कारण तबाही नहीं, लेकिन इसके शरीर से सुख लेना है, खाकर सुख लेना है, इधर से सुख लेना है। जहाँ सुख नहीं था वहाँ सुख में एकदम स्पीड से गया, इसीलिए चेहरा मुरझा गया है, कमर जवानी में टूट गई। शुरुआत में तो अमृत जैसा लग रहा था कि बाबा लोग क्या जाने जवानी का मजा लेकिन बाबा लोग कुछ सात्विक बुद्धि है, वो जानते हैं कि जवानी का मजे के बहाने सजा से भरा है। वांगू मक्खन पेड़ियां सुंदर विषय पिछाण, ये लड्डू चुन्ने जहर दे खावण मर जान। हट्ठी करे आपनी जो ना छोड़ोगे भोग, हट करके ये मजे लेने की स्पीड कम नहीं करोगे तो बिल्कुल बुरी हालत हो जाएगी। इसलिए अपने चित्त को विषय विकारों से नियंत्रित रखो। जिस गाड़ी में ब्रेक और स्टीयरिंग ठीक न हो उस गाड़ी में बैठकर सैर करना ये खतरे से खाली नहीं है। पुलिया से साइकिल भागी आ रही, गुजरात में बिना बत्ती के साइकिल चलाना अपराध माना जाता है। सिपाही ने विसल मारी, ए साइकिल रोको रोको, और युवक बोलता है ए सिपाही किनारे लग जाओ, खाकी किनारे। बत्ती नहीं, ऐसे बात नहीं, मेरी साइकिल में ब्रेक भी नहीं, तुम्हारे पर गिर सकता हूं, हट जाओ। मैं पूछता हूं आपके जीवन की साइकिल में ज्ञान की बत्ती है कि नहीं? नहीं तो जल्दी से डलवा दीजिए। और संयम की ब्रेक है कि नहीं? नहीं तो ठीक करवा दीजिए। समझ की बत्ती और संयम की ब्रेक अनिवार्य शर्त है जीवन की यात्रा के लिए। और जिनके पास ये बत्ती और ब्रेक है वे भी संसार में रहते हैं। संसार में रहते हुए खाते पीते लेते देते बेटी बेटाओं के बाप बनते हुए भी विषय विकारों के बाप बनकर परब्रह्म परमात्मा का अनुभव करने में सफल हो जाते। जहां एक मनुष्य पहुंचा है वहां दूसरा इंसान पहुंच सकता है। बुद्ध ने अमृत तत्व का अनुभव किया, मीरा ने किया, रहीदास ने किया, कबीर ने किया, और भी कई लोगों ने किया, तो आप लोग भी कर सकते हैं। ये राजसी सुख पहले तो अमृत जैसा लगता है, बाद में डिस्को किया, थोड़ी देर तो मजा आया, लेकिन सेक्सुअल केंद्र उत्तेजित हुए और इधर उधर करके कहीं सत्यानाश किया। सत्यानाश की स्टार्टिंग में तो मजा आया, लेकिन 5-7 दिन तक शरीर की थकान भरने में जीवन शक्ति लगती रही। शुरुआत में तो मजा आ गया, अरे यार बड़ा मजा आया, अरे यार ये हो गया, लेकिन फिर क्या होता है? तीसरा सुख श्री कृष्ण बताते हैं जिसको तामस सुख कहा। निद्रा आलस्य प्रमादोर्थम तत्तामसम उदाहरतम यद अग्रे चानुबंधे च सुखम मोहन आत्मनः निद्रा आलस्य प्रमादोथम तत्तामसम सुखम। जिसके शुरुआत में आलस्य प्रमाद निद्रा आदि उत्पन्न हो, ऐसे व्यसन करते समय आरंभ में और परिणाम में जो थकान आलस्य और निद्रा दे और बीच में ना समझी के कारण थोड़ी चिंता भूल जाए आदमी, और मैं यार क्या करूं, लोग कहे क्यों पीते हो, दिल कहता है क्यों जीते हो, पीने की कोई चाह नहीं, जीने की कोई राह नहीं, मैंने पीना सीख लिया। लेकिन
ये पीना तेरा घाटा तो पूरा नहीं करता, ये पीना तेरा दुख तो नहीं मिटाता, लेकिन दुख की समझ देने वाले ज्ञान तंतुओं को मूर्छित कर देता है। ये नशेबाजों का तामसी सुख तबाही करने वाला होता है। जानते हो कि सिगरेट में निकोटिन पॉइजन है, लेकिन क्या करें, थोड़ी सी फूंक लेते हैं। जानते हैं कि ये खुराक खाने से, ये ऐश करने से हानि होती है, लेकिन तमोगुण का प्रभाव मन में आता है तो तामसी उपाय करके सुखी होने की बेवकूफ़ी हमारा मन करता है। जानते हैं कि सेक्स के बाद हानि होती है, संतान को जन्म देने के लिए तो पति पत्नी के शरीर का उपयोग हो गया, ठीक है, लेकिन मजा लेने के भाव से अगर करते हैं तो दोनों की आयुष्य क्षीण होती है, बल बुद्धि तेज तंदुरुस्ती आयुष्य का नाश होता है। जानते हैं, और ये अनुभव करने के बाद लगता है कि कोई सार नहीं। उस अनुभव को भी दबाकर फिर से गुड़गुड़, आज सांप गुड़गुड़ ज्यादा कर रहा है तो कल सुबह कमर कमजोर पाओगी। आज लेडी गुड़गुड़ ज्यादा कर प्यार से खिला रही है तो बाबूजी कल सुबह कमर कमजोर पाओगे। ये अनुभव होने के बाद भी बार बार फिसल जाते हैं। ये राजस गुण का प्रभाव बुद्धि पर है। तो कृष्ण कहते हैं कि आपकी बुद्धि पर, आपके मन पर तामस प्रभाव, राजस प्रभाव आप नहीं चाहते, फिर भी आपको उधर घसीटता है। अर्जुन ने पूछा कि मनुष्य न चाहते हुए भी दूषित कर्म करता है, पछताता है, दोबारा नहीं करूंगा फिर भी वो करता है, तो ऐसा कौन है? शैतान है क्या कोई? शैतान की कल्पना श्री कृष्ण नहीं करने देते। श्री कृष्ण कहते हैं कोई ऐसा दूसरा शैतान अंदर घुसा बैठा है और आदमी को पाप के रास्ते ले जाता है, ऐसी बात नहीं है। सनातन सत्य तो यह है कि परमात्मा त्रिकाल अबाधित सत्य है, लेकिन उसकी प्रकृति के 3 गुण है। कभी सात्विक गुण होता है तो वही आदमी त्यागी, संयमी, सत्संगी हो जाता है। फिर कभी राजस गुण प्रभाव करता है तो वही आदमी लोभी, लालची, कामी हो जाता है। फिर तमोगुण होता है तो वही आदमी व्यसन करता है। जब सतोगुण को बढ़ाएगा, रजोगुण और तमोगुण का ख्याल रखेगा, तो सतोगुण बढ़ाना है तो धीरे धीरे तमोगुण को सतोगुण में झुका दे, तमोगुण को रजोगुण में झुका दे, रजोगुण को सतोगुण में झुका दे और सतोगुण को सत्य स्वरूप परमात्मा में मिला दे, तो सब गुणों से पार हो जाएगा।